Hello everyone, today we'll do 7th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Invention of the Vita Wong. इस चैप्टर में हम एक इन्वेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. द नेम ऑफ द इन्वेंटर इज मिस्टर विली वोंका. मिस्टर विली वोंका 2 टाइप के इन्वेंशंस करते हैं. कौन कौन से इन्वेंशंस वो करते हैं, उनका क्या रिजल्ट निकलता है और कौन कौन सी चीज़ों को वो अपने इन्वेंशंस के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मिस्टर विली वोंका begins by inventing Wonka White which makes people younger. मिस्टर विली वोंका वोंका वाइट का आविष्कार करना शुरू करते हैं जो लोगों की आयु को छोटा कर देगी. बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. One person actually becomes minus 87, which means he is got to wait 87 years before he can come back. इससे कुछ लोग तो बहुत डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब ही हो गए, क्योंकि उनकी एज जो है माइनस में चली गई थी. एक पर्सन की एज तो एक्चुअली 87 माइनस 87 हो गई थी. इसका मीनिंग कि उसको जीरो तक आने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना था और उसके बाद 87 ईयर्स और लगते उसको अपनी एक्चुअल एज में आने के लिए. ओके, सो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. सो मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ का आविष्कार करना होगा. ये तो उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि इससे तो लोगों की एज क्या हो रही थी, माइनस में होती चली जा रही थी. माइनस में होने की वजह से वो लोग डिसअपियर हो रहे थे. सो वो एक नई चीज़ का आविष्कार करना शुरू करते हैं. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Mr. Wonka कहते हैं तो एक बार फिर से मैंने अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लिया है. and set to work. Set to work means begin to work, और काम करने के लिए रेडी हो गया. Once again I squeezed my brain searching for new recipe. I had to create A's to make people older, oldest. फिर से मैंने जो है अपने मस्तिष्क को निचोड़ा, यानी कि स्क्विज किया, उसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं उन सब के बारे में सोचा. एक नई औषधि बनाने के लिए, एक नई रेसिपी बनाने के लिए अब की बार मुझे एज बनानी थी. मतलब अब की बार मुझे ऐसा इन्वेंशन करना था जिससे लोगों की एज बढ़े, लोगों को बूढ़ा करने के लिए, और बूढ़ा, सबसे बूढ़ा. हा हा हा. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम. मैं चिल्लाया क्योंकि अब इसके लिए मुझे आइडियाज़ आना शुरू हो गए थे. वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? इस वर्ल्ड पर सबसे पुरानी चीज़ क्या है, और कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे लंबे टाइम तक रहती है? अ ट्री, चार्ली सेड. चार्ली ने कहा कि एक ट्री. राइट यू आर चार्ली. चार्ली तुम बिल्कुल सही हो. बट वट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द केदार. नो नो माई बॉय. लेकिन कौन सा ट्री? ना तो वो डॉगलस फर है, ना ही ओक है, ना ही केदार है. नहीं नहीं मेरे बॉय, इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ अ ट्री कोल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक ऑफ द नेवाडा, यूएसए. ये जो ट्री है वो है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कि यूएसए के नेवाडा के व्हीलर पीक की स्लॉप्स पर ग्रो होता है. You can find Bristol corn pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. और तुम जो है व्हीलर की चोटी पर आज 4,000 ईयर ओल्ड पुराने ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स को देख सकते हो. दिस इज फैक्ट चार्ली. और चार्ली, ये बिल्कुल सच बात है. आस्क एनी dendrocologist you like and look that word up in the dictionary when you can get home. Will you please? तुम जो है इसके बारे में किसी भी डेंड्रोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो किसी की एज के बारे में पता लगाते हैं, तुम इसके बारे में किसी भी आयु जानने वाले विशेषज्ञ से पूछ सकते हो और घर जाकर तुम जो है डिक्शनरी में इसके वर्ड को ढूंढ सकते हो. क्या तुम ऐसा करोगे प्लीज़? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. और तभी जो है मैंने अपना काम स्टार्ट किया. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट क्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. मैंने जो है अपने बड़े कांच के एलिवेटर पर चढ़ा और सबसे अधिक आयु वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पूरे संसार में घूम गया. अब कौन कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करता है? अ पिंट ऑफ सैफ फ्रॉम द 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन. एक 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन की छाल. ओके, जो ये ट्रीज़ की जो छाल होती है उसको किया. एक 160 ईयर्स ओल्ड
रूसी पीजेंट की जिसका नेम था पेट्रोविच गैग्रोविच के पैर के अंगूठे का नाखून उसने लिया। टोंगा के राजा के 200 ईयर्स पुराना जो कछुआ था, उस कछुए ने, उस टॉर्टोइस ने जो अंडा दिया हुआ था उसको उसने लिया। अरब में 51 ईयर्स ओल्ड घोड़े की पूंछ उसने ली। ओके, और 36 ईयर ओल्ड्स कैरोम्पेटस नामक बिल्ली की मूछें उसने ली। और कैरोम्पेटस की बॉडी पर जो एक लीज थी, यानी कि एक जो जूं थी जो 36 ईयर्स से उसकी बॉडी पर रह रही थी, वो उसने ली। तिब्बत से उसने 207 ईयर्स ओल्ड एक जाइंट रेट की पूंछ उसने ली। माउंट पोपोकापेटल की गुफा में रहने वाले एक 97 ईयर्स ओल्ड ग्रीमेक्लीन का काला दांत उसने लिया। ये भी एक टाइप का एनिमल ही होता है। पेरू से उसने 700 ईयर्स ओल्ड कटैलू के निकल बोन, यानी कि जो नी बोन होते हैं, उसकी हड्डी उसने ली। ओके, ये सारी चीज़ें उसने कलेक्ट की क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ें थी। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका बताते चले गए कि चार्ली पूरे वर्ल्ड में से आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एनेशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ दैम। मैंने जो है सबसे पुराने एनिमल्स को ढूंढा और उनकी एनिमल्स की कुछ न कुछ चीज़ मैंने ली। अ हेयर एंड अ आईब्रो और समथिंग, इट वॉज नो मोर देन ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। और या तो मैंने उनका एक बाल लिया या फिर आईब्रो ली, या फिर जब वो सो रहे थे तो उनके पैरों के बीच में जो, मतलब उंगलियों के बीच में जो जैम इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो खुरचन लग जाती है, वो मैंने ली। मैंने जो है विस्टल पिग, द बोबोलिंक, द स्टॉक, द पोलीफ्रॉग, द जायंट क्रूसलिस, द स्टिंगिंग स्लग, द वेमनस स्क्वेरकल्स, इन सब के, द वेमनस स्क्वेरकल्स जो कि 50 गज की दूरी से किसी के ऊपर वेमन को फेंक सकता है, उन सबको ढूंढ निकाला और उनकी कोई ना कोई चीज़ मैंने जो है इकट्ठी कर ली थी। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ चार्ली, लेकिन चार्ली इन सब बातों के बारे में बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, चलो मैं जल्दी से वो बताता हूँ कि एंड में, आखिर एंड में हुआ क्या। आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, बहुत ज़्यादा मिक्स करने के बाद, बबल बॉईल करने के बाद, जब उसमें बहुत सारे बबल आए, मिक्स करने के बाद और अपनी इन्वेंटिंग रूम में टेस्ट करने के बाद, आई प्रोड्यूस्ड अ टाइनी कप फुल ऑफ द ऑयली ब्लैक लिक्विड, मैंने जो है एक छोटा सा कप, टाइनी कप जो है ब्लैक ऑयल लिक्विड से प्रोड्यूस किया। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पालूमा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। और उसकी 4 ड्रॉप्स जो है मैंने एक वॉलेंटियर कौन होता है, जो अपनी खुद की इच्छा से कोई काम करता है, एक वॉलेंटियर जिसका नेम था ओम्पालिम्पा, उसको दी ये देखने के लिए कि क्या होता है। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, चार्ली ने पूछा कि देन क्या हुआ। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, वोंका ने चिल्ला कर कहा कि ये बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक था, मतलब शानदार था। The moment he swallowed it, he began wrinkling and shivering up all over, and his hair started dropping off, and his teeth starting falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. जैसे ही उसने उन 4 बूंदों को स्वेलो किया, निकला, वो जो है उसके पूरी बॉडी पर रिंकल आना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। उसने शिवर करना, जैसे बूढ़े लोग शिवर करते हैं ना, उसने शिवर करना स्टार्ट कर दिया था। उसके हेयर गिरना स्टार्ट हो गए थे, उसके दांत गिरना स्टार्ट हो गए थे। और इससे पहले कि मैं जान पाता कि ये क्या हो रहा था, वो सडनली जो है एक 75 ईयर्स ओल्ड फेलो बन चुका था। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से माई डियर चार्ली वीटा वोंक का इन्वेंशन हुआ। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है, कंप्लीट हमने इस चैप्टर को रीड आउट कर लिया है। क्या हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से मिस्टर विली वोंक 2 टाइप के इन्वेंशंस करते हैं। एक इन्वेंशंस में तो वो लोगों को बिल्कुल गायब भी कर देते हैं और दूसरे इन्वेंशन में वो लोगों को बिल्कुल बूढ़ा कर देते हैं। बट हमने जब फर्स्ट इन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि लोग जो है माइनस तक चले गए थे, ऐसा हो सकता है?
क्या ऐसा हैपन हो सकता है? नो, इट कांट बी पॉसिबल। ऐसे अभी तक कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है जो लोगों को माइनस में लेकर जाए या उनको डिसअपियर कर दे। ओके, सो दिस इज अ फॉल्स टेल एंड दिस इज जस्ट फॉर आर ह्यूमर। हमें हंसाने के लिए ही सिर्फ इसको बनाया गया है, इसको लिखा गया है राइटर रोडाल्ड डेल के द्वारा। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.